मोहम्मद रिजवान को टी20 में वाइस कैप्टन बना दिया है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने। यानी अब कैप्टन टी20 में शहीन शाह अफरीदी हैं और वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान है। वो बात अलहदा है कि जब बाबर आजम को इन्होंने हटाया तो उसके बाद टी20 में अगर आपने किसी को कप्तान बनाना था तो शायद मोहम्मद रिजवान एक बड़ी आसान सी चॉइस थे और मेरा ख्याल है कि वेल डिजर्विंग भी थे। टी20 में उनकी जगह भी पक्की है, कोई उनको हिला भी नहीं सकता। बहुत बड़े पाकिस्तान के परफॉर्मर भी रहे हैं, विकेट कीपर हैं, वैसे ही विकेट कीपर का दिमाग थोड़ा ज्यादा चलता है, तो वो एक सेफ चॉइस थी कि आप मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना दें। लेकिन इस क्रिकेट बोर्ड का आवा ही बिगड़ा हुआ है। इन्होंने शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया, जो कि ऑलरेडी कोई 1.5-2-2.5 साल से अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं, अपना पेस ढूंढ रहे हैं। मतलब 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि उनका नाम शहीन शाह अफरीदी है। एक ऐसा बॉलर जो 2020-21 में 150 पे बॉल करवाता था, वो पिछले 2-2.5 साल से 132-33 पे आया हुआ है। उसको कुट भी पड़ती है, फिर उसके वर्कलोड की भी बात होती है, कभी उसको रेस्ट भी करनी है, यानी कभी उसको खेलना है, कभी उसको रेस्ट करनी है। अभी पाकिस्तान ने 5 टी20 मैच खेलने हैं न्यूजीलैंड में, फिर शहीन शाह अफरीदी ने ILT टी20 में भी उनका कॉन्ट्रैक्ट है, वहां भी पूरी लीग खेलने मोस्ट प्रॉब्ली वो जाएंगे। फिर उसके बाद आपने आयरलैंड जाना है, फिर आपने इंग्लैंड जाना है, तो मैचेस तो आपके अच्छे खासे हैं। इंटरनेशनल तकरीबन 13-14 मैच है आपके। उसके बाद ILT टी20 भी है, फिर PSL भी आपके बीच में है, जिसका वो एक मैच भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर ILT टी20 और PSL और इंटरनेशनल मैच आप मिला लें तो कम से कम कोई 30-32 मैच तो बड़े आराम से हैं। और क्या शहीन शाह अफरीदी इस फिटनेस के साथ 30-32 मैच खेलेंगे? कभी भी नहीं खेलेंगे, उनको रेस्ट करनी पड़ेगी। तो जिस बंदे ने कभी खेलना है, कभी रेस्ट करनी है, उसको कप्तान बनाना, वो भी उस टाइम जब वो अपनी फॉर्म ढूंढ रहे हैं, अपना पेस ढूंढ रहे हैं, आई थिंक वो एक गलत डिसीजन था। इससे पहले मुझे वो वहाब रियाज कह रहा हूं शादाब खान वाला केस याद आता है। शादाब खान इससे पहले पाकिस्तान के टी20 में वाइस कैप्टन थे, उन्होंने ट्विटर पे लिखा भी हुआ था टी20 वाइस कैप्टन। तो उनके साथ तो मतलब शादाब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के गया है। बहुत बहुत लेट कम बैक करते हैं। अब जो उनकी फॉर्म चल रही है, कोई 25 मैचों के बाद एक आधा कोई कैमियो डाल दिया, कसूर शादाब का ही है सारा। वो बैटर बनने के चक्कर में एक लेग स्पिनर को भूलते जा रहे हैं, जो उनके अंदर एक नेचुरल चीज मौजूद है। फिर पाकिस्तान में फैंस कहते नहीं जी शादाब कैन बैट एज वेल। ओ भाई, कैन बैट पे मैं नहीं बात करता, सीधी बात है। ये कैन बैट कून बैट मैं नहीं बात करता। कोई बंदा लेग स्पिनर है ना, उसका प्राइमरी जॉब क्या है? उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? टीम को 10 ओवर डाल के देना। ये वखड़ा ट्रेंड आया हुआ है कि भाई थोड़ी सी बॉलिंग करा लेता है, थोड़ी सी बैटिंग करा लेता है। अच्छा, वही टीमें उसी नंबर पे स्ट्रगल करती हैं। जैसे आप इंडिया को देखें, वो शार्दुल ठाकुर, अश्विन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। शार्दुल को खिलाते हैं कि ये कभी बैटिंग कर लेगा, कभी बॉलिंग कर लेगा, वो कभी कुछ भी नहीं करता। तो वही चीज है, आप पूरे बैटर को खिलाएं या पूरे बॉलर को खिलाएं। शादाब खान ने PSL में बैटिंग की, पाकिस्तान की तरफ से भी उन्होंने कोई 20 मैच अगर खेले हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 2 में शायद उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। लेकिन उनकी जो प्राइमरी जॉब थी वो एज ए लेग स्पिनर 10 ओवर डालना थी, जो कि वो बड़ा स्ट्रगल किया उन्होंने। बहुत कम उन्होंने परफॉर्म किया एक आधे मैच में। तो वो वाइस कैप्टन थे, तो उनको तो कभी पाकिस्तान ने एक आधी दफा उन्होंने कप्तानी की है जब बाबर नहीं थे, रिजवान तब वाइस कैप्टन नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान ने लॉन्ग टर्म में कभी किसी फैन ने भी नहीं चाहा कि शादाब को हम कप्तान के रूप में देखें, बिकॉज जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती। एंड शादाब खान तो पहले वाइस कैप्टन डिजर्व भी नहीं करते थे, आई एम सॉरी, वो नहीं करते थे। ऐसे कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। कप्तानी यार, कप्तानी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी ऐਵੇਂ मिल जाती है किसी को। तो रिजवान जो वाइस कैप्टन भी नहीं थे टी20 में, अब वो कप्तान बन गए हैं। इंटरेस्टिंगली आपको याद होगा अभी कोई 20-25 दिन पहले एक ऑडियो कॉल लीक हुई थी PCB चेयरमैन ज़का अशरफ की, जिसमें उन्होंने बाबर आजम के बारे में बात की, शाहीन के बारे में बात की, रिजवान के बारे में बात की। तो उस कॉल में रिजवान को कप्तान ना बनाने के पीछे PCB चेयरमैन ज़का अशरफ कहते हैं यार वो बाबर का एजेंट भी तलहा वही है जो रिजवान का एजेंट है, तो इसीलिए हमने शाहीन को कप्तान बना दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि शाहीन भी उसी एजेंट के अंडर है। शाहीन भी उसी टीम का मेंबर है, साया कॉर्पोरेशन का, जिसमें बाबर है, रिजवान है और शाहीन है। बल्कि ये तो साया कॉर्पोरेशन के तलहा के 3 सबसे प्रीमियर क्लाइंट्स हैं, सबसे प्रीमियर क्लाइंट। तो अगर तो वो 20-25 दिन पहले आप इतनी नफरतें फैला रहे थे PCB चेयरमैन
कि जी किसी प्लेयर के अंडर हैं, ये एजेंडा करते हैं, ये अपनी मर्जी के खिलाड़ी खिलाते हैं। अब तो फिर आपने दोबारा रिजवान को कप्तान बना दिया, जो बकौल आपने इसलिए नहीं बनाया था कि वो तलहा के अंडर है, वो उसी ग्रुप का हिस्सा है जो एक लॉबी करते हैं, अपनी फ्रेंडशिप करते हैं, दोस्ती यारी करते हैं। तो फिर इस बात के अकॉर्डिंग तो आपका कप्तान T20 का शहनशाह अफरीदी वो भी सहायक कॉर्पोरेशन का है तलहा के पास, और वो जो आपका वाइस कप्तान है रिजवान वो भी अब उसके पास है। तो 20-25 दिन में आपकी सोच कैसे इतना बड़ा एक चेंज ले सकती है? देखिए, जो होते हैं ना अनप्रोफेशनल कंट्रीज, जिनकी कोई एक सिमत नहीं होती, जिनकी कोई एक डायरेक्शन नहीं होती, वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं, बोंगे डिसीजंस, जो यू टर्न ले लेते हैं इतना बड़ा। 20-25 दिन पहले आप रिजवान की शक्ल देखने को रेडी नहीं थे कि जी ये रिजवान भी उसी कंपनी में है जिसमें बाबर है, हूं तो उन्हें कप्तान बनाता है। तो ये मतलब आपका हाल फिर बांग्लादेश क्रिकेट वाला ही होना है, और आप उसी डायरेक्शन पे हैं क्योंकि आप बहुत बड़े यू टर्न लेते हैं। रिजवान, मेरी पता नहीं क्यों फिक्स सेंस कह रही है कि T20 वर्ल्ड कप में आपको मोहम्मद रिजवान ही कप्तान नजर आएंगे। शाहीन की फॉर्म, और मैं तो कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं ज्यादा इस पर कभी बात नहीं करता, लेकिन शाहीन अपने लैंडिंग वाले पाँव पे कम जोर डाल रहे हैं। वो कोई इंजरी का डर है उनके माइंड में, उनका पेस नीचे आया हुआ है। अल्लाह करे कि वो फिट हो के अच्छी तरह T20 वर्ल्ड कप खेले, लेकिन मुझे कुछ धुंधला नजर आ रहा है। सही किया इन्होंने अभी फिलहाल, अगर रिजवान कप्तान है तो ठीक है। मुझे वर्ल्ड कप में शायद रिजवान ही पाकिस्तान को लीड करते नजर आ रहे हैं, मुझे शाहीन नजर नहीं आ रहे। ये फैसला आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आया आप शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं।